गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञानदीप मिश्रा और आज मैं आपके लिए लाया हूं टाइम एंड वर्क। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो मैथ्स का जो पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए जा रहे हैं या फिर एसबीआई पीओ के लिए ही क्यों ना जा रहे हो, आपको कुछ चीजें तो आपको तैयार करनी ही है। हर एक एग्जाम में, दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टाइम एंड वर्क इन्वॉल्व ना हो। तो देखिए, टाइम एंड वर्क की जब बात आती है तो इसको करने के दो अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच तो है आपका वही सिंपल अप्रोच जिसको आप बचपन से ही करते आए हैं, लेकिन उस अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप उस कर तो लेंगे सॉल्व, लेकिन टाइम पे नहीं कर पाएंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। तो देखिए, अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपके पास कुछ ट्रिक्स होने चाहिए और ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए जो सब जगह अप्लाई हो सके। जी हाँ, मैं उसी ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा जो आपका हर जगह अप्लाई होगा, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि टाइम एंड वर्क, अगर आपने मेरा ये पूरा 7 पार्ट लगभग मैं बनाऊंगा, 7 या 8 पार्ट, अगर आपने उसको पूरा कवर कर लिया तो टाइम एंड वर्क में आपको महारत हासिल हो जाएगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप टाइम एंड वर्क से ना कर सके। तो आज का जो टाइम एंड वर्क का सेशन है, इसमें हम बेसिक्स को जानेंगे। हम कैसे टाइम एंड वर्क को सवाल को कितने कम समय में और किस टेक्निक के द्वारा, किस मेथड के द्वारा हम करेंगे जिससे कि हमारा सवाल जल्दी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का ये सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क in 10 days and 15 days respectively. If both work together, how much time will they take to complete it? देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो हम उन सबको भी ध्यान में लेकर चलेंगे। तो देखिए, इसमें दो मैन है या जो भी मान लीजिए, ए और बी हैं। ठीक है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वो दोनों उसी काम को साथ में मिलकर करें तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखिए, आप एक कॉमन सा कंसेप्ट है कि अगर ए जो है 10 दिन में कर रहा है अकेले, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और अगर ये दोनों मिल जाएंगे काम करने के लिए तो निश्चित ही है कि वो काम जो है जल्दी हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलेंगे तो काम जो है वो 10 दिन से तो कम रहेगा ही रहेगा। मतलब जो मिनिमम दिन तो ए जो है 10 दिन में ही कर ले रहा था, अब उसने चूंकि बी की हेल्प ले ली है तो फिर वो 10 दिन में कर रहा था, अब वो थोड़ा और कम दिन में करेगा। तो मतलब आंसर तो आपका 10 से नीचे ही आएगा। तो एक तरीका तो यह है कि ऑप्शन देखिए, और अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया है 11, 12, 13 और बीच में एक तो दे दिया 9, 6, मतलब 10 से नीचे का कोई भी, तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। आपको अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए डायरेक्टली आपको लगाना है जो भी ऑप्शन में हमारा 10 से नीचे दिया है उसको। ठीक है, लेकिन अगर 10 से नीचे कई सारे दे दिए, 5, 6, 7, 8, तब तब आपको सॉल्व करना होगा। फिर कैसे करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं। ए और बी आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप लिख के करेंगे, उसके बाद आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ए और बी आप लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ए और यहाँ पर लिखा मैंने बी। ए के नीचे 10 दिन, चूंकि ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है, ये डेज का है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए पहले क्वेश्चन में कि किस तरह से करना है। डेज यहां लिखा और डेज यहां 10 दिन है। ए बी कितना दिन में काम करता है, 15 दिन में। ये किसी काम को खत्म करने का दिन है, ठीक है। ए अकेले उस काम को 10 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 15 दिन में करता है। तो दोस्तों देखिए, अब आपको करना क्या है, आपको 10 और 15 का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम आएगा 10 और 15 का, क्या आएगा, वो आएगा आपका 30। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, 10 और 15 का 30। अब हम इस 30 को क्या मान लेंगे, अब हम इसको 30 को मान लेंगे यूनिट वर्क। ठीक है, अब मतलब काम, अभी तक काम पूरा कर रहा था लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा था कितना काम। तो नॉर्मली हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि काम को हम एक मानते हैं, लेकिन एक मानने के कारण से हमको कई जगह पे हमें फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता था, लेकिन हमें फ्रैक्शन का यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है कि 10 और 15 अलग अलग, वो 10 दिन में ए करता था, 15 दिन में बी करता था, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम में मिला हमको 30, और 30 को हमने मान लिया ये कुल काम है। मतलब 30 यूनिट वर्क बनाना, मतलब 30 पैकेट्स या फिर 30 रोटियां बनानी है। ठीक है, आप कुछ भी आप ले लीजिए, मतलब 30 यूनिट काम करना है। ठीक है, 30 यूनिट काम है,
30 यूनिट काम को अब आप इस तरह से देखेंगे कि ए जो है 10 दिन में करता है और इसी 30 यूनिट काम को बी जो है 15 दिन में करता है। तो अब ए की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में ए कितना काम करेगा, क्योंकि 30 यूनिट काम को ए जो है 10 दिन में करता है, तो उसकी एफिशिएंसी कैसे होगी कि मतलब एक दिन का काम कैसे होगा 30/10। तो 30/10 मतलब 3, यानी एक दिन का काम ए का क्या हो गया 3 यूनिट पर डे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, ए और बी लिख लेंगे। ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी जो है वो 15 दिन में काम खत्म करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो आएगा उससे हम पूरा पूरा काम मानेंगे। इसका मतलब ये है कि 30 यूनिट वर्क ए जो है वो 10 दिन में कंप्लीट करता है, 30 यूनिट वर्क बी जो है 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो अब एफिशिएंसी होती है क्या, एक दिन में किया गया काम। ए द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा 30/10 मतलब 3 यूनिट पर डे। मतलब ए जो है वो 3 यूनिट पर डे काम करता है। मतलब अगर 30 पैकेट टोटल काम है तो ए जो है एक दिन में 3 पैकेट जो है वो बनाता है। उसी तरह बी निकालेंगे, बी क्या होगा 30/15 बराबर 2 यूनिट अ डे। मतलब 30 यूनिट काम है तो 2 यूनिट काम बी हर दिन कर रहा है, प्रतिदिन उसका काम है। मतलब 30 पैकेट काम है तो 30 पैकेट है तो वो 2 पैकेट डेली बना रहा है। ए जो है वो 3 पैकेट बना रहा है और बी जो है वो 2 पैकेट बना रहा है डेली। अब क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो अब ए और बी मिल गए, तो ए और बी अगर मिल जाएंगे तो दोनों एक दिन में कितनी पैकेट बनाएंगे, तो 3 + 2 = 5 यूनिट पर डे। ठीक है, कुल काम कितना है हमारा 30 यूनिट काम है, तो एक दिन में अगर वो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं तो कितना समय लेंगे, तो 30/6 बराबर 6 दिन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 persons ए बी सी, अब यहां 3 लोग आ गए हैं, कैन डू अ वर्क इन 5 days। ठीक है, ए और बी और सी जो है वो किसी काम को जो है 5 दिन में करते हैं मिलकर। इफ ए एंड बी कैन डू इट इन 20 and 25 days रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वेन वर्किंग सेपरेटली। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी, पहले क्वेश्चन समझिए, ए बी सी साथ में मिलकर टुगेदर दिया हुआ है, साथ में मिलकर 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 25 दिन में करता है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू कंप्लीट इट अलोन। ठीक है, तो अब कितना दिन सी अकेला काम अगर करे तो कितना दिन उस काम को करने में लेगा। अभी हम काम 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 कह रहे हैं, अभी हमने काम को डिफाइन नहीं किया कि आखिर कितना काम है, तो उसको डिफाइन करने का तरीका मैंने बताया ही है पिछले ही क्वेश्चन में। तो करना क्या है, कुल मिला के पिछले जैसे हमने किया था, अब इसमें ए बी सी लिखा हुआ है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो तीनों मिलकर काम जो है 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेला 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी अकेला 25 दिन में। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 100। ठीक है, 5 20 25 का ये 100। अब ये 100 क्या आया, अब हमें आप ये समझिए 100 यूनिट टोटल काम है। ठीक है, 100 यूनिट टोटल काम को ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5 दिन में कंप्लीट करते थे। 100 यूनिट टोटल काम को ए अकेला 20 दिन लगा देता था, 100 यूनिट टोटल काम करने में बी अकेला 25 दिन लगा देता था। इतना क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एफिशिएंसी निकालनी है। अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट कंप्लीट करेंगे, चूंकि 100 यूनिट को करने में 5 दिन लगा रहे हैं ये तीनों मिलकर, तो एक दिन में 100 में बटा में 5 बराबर 20 यूनिट, मतलब एक दिन में ये 20 यूनिट काम कर लेंगे। इसी तरह ए का निकालेंगे तो 100 बटा में 20, ए जो है वो 5 यूनिट पर डे काम कर लेगा, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। और बी अगर निकालेंगे तो 100 बटा में 25, मतलब बी जो है वो 4 यूनिट पर डे काम करेगा। ये तीनों की एफिशिएंसी निकल आई। अब निकालना क्या है, एफिशिएंसी ऑफ सी। सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए अगर हम इस तरह करें कि ए बी और सी का एक दिन का काम जितना है उसमें से ए और बी का काम एक दिन का हम घटा दें तो हमें सी निकल जाएगा ना। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल अलजेब्रा। अब देखिए क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, यहां पे आपने निकाला है 20 यूनिट अ डे। और फिर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, चूंकि ए और बी को मिला के करना है, मतलब यहाँ ए का 5 यूनिट था और बी का 4 यूनिट, तो 5 + 4 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 20 - 9 = 11 यूनिट अ डे। अब ये 11 यूनिट अ डे सी की एफिशिएंसी आई है, मतलब एक दिन में सी जो है वो 11 यूनिट काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू कंप्लीट इट अलोन,
मतलब अब 20 यूनिट काम को सी कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा। तो फिर करना क्या है कि 100 बटा में 11 लगाया, तो 100 बटे 11 डेज लगेंगे, या फिर इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए तो 9 सही 1 बटे 11 दिन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका ये लाइट थोड़ी सी कम है इसमें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, अब ए और बी जो है साथ में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 50 डेज। अब बी और सी जो है वो साथ में मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं। सी और ए टुगेदर कैन डू इट इन 20 डेज। अब सी और ए जो है वो उसी काम को करने में 20 दिन लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट इफ ए बी एंड सी टुगेदर डू दिस वर्क। अब देखिए ए बी साथ में कर रहा है, बी सी और सी ए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये तीन मिल जाएं, ए और बी और सी ये तीनों मिल जाएं, तो काम को करने में कितना समय लगाएंगे। तो देखिए अभी तक आपको ये पता है कि ए और बी 12 दिन में काम कंप्लीट कर ले रहे हैं, बी सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में, लेकिन हमको ये नहीं पता काम कितना है। तो काम कितना निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 12, 15 और 20 इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसी तरह आप लिखने की प्रैक्टिस करिएगा पहले, उसके बाद आप मन में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। ठीक है, तो अब इसका मतलब 60 यूनिट काम जो है वो ए और बी मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब एक दिन का काम क्या होगा, 60 बटे में 12 मतलब 5 यूनिट अ डे। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, और 60 यूनिट काम बी और सी 15 दिन में कर ले रहे हैं, तो मतलब उनकी एफिशिएंसी क्या है, 4 यूनिट अ डे हो गई। ठीक है, अब सी और ए जो है वो जो है किसी काम को अकेले 20 दिन में करते हैं, मतलब पूरा करते हैं, और टोटल काम कितना है 60, तो मतलब वो कितना काम एक दिन में करते हैं, तो 3 यूनिट अ डे। ठीक है, इन तीनों की एफिशिएंसी निकल आई। अब हमें क्या करना है कि अब इन सबको अगर हम जोड़ें, ए प्लस बी, इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो इन सब की एफिशिएंसी क्या जुड़ जाएगी, 4, 5 प्लस 3। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ए जो है 2 बार आ जा रहा है, बी 2 बार आ जा रहा है, सी 2 बार, मतलब 2 कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12 यूनिट अ डे। ठीक है, यानी अब ए बी सी का अगर निकालना हो तो 12/2 दैट इज 6 यूनिट अ डे। मतलब ए बी और सी अगर तीनों मिल जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या आ गई कि 6 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। क्योंकि हमें निकालना क्या है कि वो कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट करेंगे, तो पूरा काम कितना है, 60 यूनिट अ डे, 60 यूनिट है टोटल काम। तो 6 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, टोटल काम 60 है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 60/6 दैट इज इक्वल्स टू 10 डेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो मैंने एकदम शुरुआत करी है टाइम एंड वर्क की। अभी तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम, अगले पार्ट में हम सीखेंगे एफिशिएंसी की। अब या उसमें क्या रहेगा कि ए जो है वो बी से 20% फास्ट है, 50% फास्ट है, तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा। तो हम उस टाइप को भी डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में अलग टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको हर टाइप से आपको परिचय उसका करा दें, और टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए। केजी एजुकेशन इसका नाम है, और हम जल्द ही आपसे इसका पार्ट 2 लेकर मिलेंगे। और आई होप आपको ये पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।